हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगी सैयदा तहसीन आबदी साहिबा, सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं। मेजर सिक्योरिटी ऑपरेशन फॉइल किया गया है, इसकी इंटेलिजेंस मौजूद थी पाकिस्तान के यानी कराची की तमाम हुक्काम के पास, और इसको यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज़ खुदा न खास्ता अगर ये पब्लिक स्पेस में चला जाता और ये सुसाइड अटैक होता तो बहुत मुश्किलात हो सकती थी, बहुत सारी कीमती जानों का नुकसान हो सकता था। एक दफ़ा फिर सिंध के लिए ये एक बहुत और पाकिस्तान के लिए एक बहुत झंझोड़ने वाला वाक़या हो सकता था। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी काविश थी यानी हमारे तमाम सिक्योरिटी अदारों की। और आपको बताते चले कि प्लेन साइट में एक शहजोर नुमा ट्रक मौजूद था जिसके ऊपर कपड़े लादे हुए थे, और किसी को नहीं पता था कि इसके अंदर बहुत सारा धमाका खेज़ मवाद मौजूद है। मज़ीद इसकी इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सैयदा तहसीन आबदी साहिबा, स्पोक्स पर्सन ऑफ द सिंध गवर्नमेंट, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू सईदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और ये बड़ी काविश है, और एक मिनट के लिए सोच कर ही दिल दहल जाता है कि अगर इसको फॉइल ना किया जाता, अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो कितनी सारी कीमती जानों का नुकसान होता। मुझे ये बताइए कि अभी तक कहा जा रहा है इट वॉज इन प्लेन साइट, इसकी मूवमेंट के बारे में इंटेलिजेंस थी, लेकिन इसको कैसे डिस्कवर किया गया और इसके ताने बाने किससे मिलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा जी, हम काफ़ी टाइम से जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हमारे कुछ जो है इंटेलिजेंस के जो लोग थे, वो काफ़ी जगहों पे जो है उनको इन्फॉर्मेशंस आ रही थी, हमें लीड्स मिल रही थी। उसके बाद जब कंफर्म हुई हैं उनकी इंटेलिजेंस, पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हुई है, तो उन्होंने जो रईस कोट का इलाका है बल्दिया में, वहाँ पे जब रेड की तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में एक ट्रक मिला है जिसके अंदर तकरीबन 30 ड्रम्स थे, उसके अंदर सिलेंडर्स थे, उसके अंदर तकरीबन 2000 जो किलो था वो एक्सप्लोसिव मटेरियल था, जो कि किसी एक शहर को क्या पता नहीं कितने शहरों को खुदा न खास्ता तबाह करने की उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद थी। लेकिन टाइमली थैंक गॉड कि ये ऑपरेशन हुआ, जो सुसाइड बॉम्बर था वो अरेस्ट भी हुआ। उसकी लीड से जो उसने फिर जो चीज़ें बताई हैं उसकी मदद से हमने 3 लोग हमारी इंटेलिजेंस ने और ज़्यादा गिरफ्तार किए हैं। ताने-बाने जहाँ से आपने कहा, तो ये जो सारा मटीरियल आया था, ये अफ़गानिस्तान से बलूचिस्तान, देन फिर ये कराची आया था। उसके ताने-बाने जहाँ बीएलए से मिलते हैं, हमें सबको पता है कि बीएलए किसकी प्रॉक्सी है, तो डेफ़िनेटली इंडिया ही इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इंडियन एजेंसीज़ इसमें काम कर रही थी। और ये अभी से नहीं हुआ है सिद्रा जी, बीच में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। आपने देखा होगा कि हमारे बॉर्डर्स में, क्योंकि चमन और तोरकम बिल्कुल ही अटैच्ड हैं हम पाकिस्तान के बॉर्डर से, तो उस तरह जो कार्रवाइयाँ स्पेशली जब से तालिबान ने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान में, ये कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। जी। हमारे फोर्सेस के जवान, आपने देखा होगा आए दिन रोज़ ही ऐसा होता है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वो हिफाज़त कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी शहादतें हो रही हैं। तो यकीनन इंडियन की प्रॉक्सीज़ हैं डिफरेंट, वो अफ़गानिस्तान में पहले भी वो काम करती रही हैं, लेकिन जो तालिबान के दोबारा से टेक ओवर के बाद से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। फिर वो प्रॉक्सीज़ जो पाकिस्तान में जी। बीएलए की सूरत में मौजूद हैं, तो उनकी तरफ से ही जो जितने भी लिंक मिल रहे हैं, वो सारे जो है बीएलए से, तहसीन बीएलए के जी, पीछे कई फिर दफ़ा उनसे ही। ये जी। बहुत कॉम्प्लेक्स मामलात होते हैं। कई दफ़ा लोग ये भी कहते हैं कि अपने कुछ एसेट्स को सरेंडर करके, या ये देखें, मैं इसको बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कर रही कि ये बहुत बड़ी काविश रही है और बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, लेकिन ये भी देखा गया है उमूमी तौर पे कि स्ट्रैटेजी होती है कि एक डिकॉय या डिस्ट्रैक्शन के तौर पे अपने एक एसेट को या कुछ धमाका खेज़ मवाद को किसी एक शख्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाए। अभी तक जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, तो इनका मास्टर प्लान क्या है? क्या हमें मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम है कि व्हाट वर दे प्लानिंग टू डू? देखिए, सारी चीज़ें तो वो डिस्क्लोज़ नहीं कर जी। सकते, लेकिन जो जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक से शेयर की गई है, वो यही है कि जी पूरे अक्रॉस द कराची जो है, इनको बहुत बड़े उसमें जो है इस तरह के वाक़यात करने थे, जैसे मॉल्स हैं, जितने भी हमारे कंजस्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे इनको सिर्फ़ एक जगह पे नहीं, डिफ़रेंट डिफ़रेंट जगहों पे इनकी प्लानिंग थी। जो जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी तरफ से ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, और जी। मज़ीद लीड्स मिल रही हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, मज़ीद लीड्स मिल रही हैं, सीटीडी है, इस तरह फेडरल एजेंसीज़ बहुत सारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी आपस में कोऑर्डिनेशन है, अच्छा, तो एक और मुसलसल। बिल्कुल जी, तहसीन जी, आप जी। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। दूसरा, आपके तवज्जुद से हमारे तमाम देखने वालों को ये पैगाम जाना चाहिए
कि अक्सर अब जो हमारा रुझान हो गया है, जो हमारा सोशल फैब्रिक हो गया है, हमारे पास पड़ोस मोहल्ले में साथ में कोई दुकान है, कमर्शियल एरिया है, उसमें क्या एक्टिविटी हो रही है, हम इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। हम कहते हैं शहर कराची में लोग आते हैं चले जाते हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आप क्या लोगों को कहना चाहेंगी कि अपने इर्द गिर्द के इलाके पे कोई भी इस तरह की मशकूक एक्टिविटी हो रही हो, कहीं कोई गाड़ी एंटर हो रही हो, कोई नया रहने वाला आए, उस पर नज़र रखनी चाहिए हमें? देखिए ये वाला मैसेज तो बहुत पहले से भी हम कन्वे कर रहे हैं। मैं दोबारा आपकी तरफ से कन्वे करना चाहूँगी कि कोई भी स्पेशली नए जो टेनेंट्स आते हैं, नॉर्मली ये लोग घर परचेज़ नहीं करते हैं, ये रेंट पे लेते हैं क्योंकि इनको कार्रवाई करके निकल जाना होता है। तो ये लॉन्ग टर्म कहीं पे रहते नहीं हैं। तो यकीनन इस तरह के अगर कोई लोग आएँ, अगर कोई मशकूक लोग आपके नेबरहुड में आए हैं, आपको लग रहा है उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, तो काइंडली अपने जो भी पुलिस स्टेशन है, 15 इतनी हमारी ईज़ी हेल्पलाइन है। बिल्कुल। कि आप वहाँ पे इन्फॉर्म कर दें और बहुत उनका नाम जो है, ऐसा भी नहीं है कि उनका नाम जो है वो डिस्क्लोज़ कर दिया जाएगा। ये चीज़ें भी श्योर कीजिए उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन आस-पास अपने पड़ोसियों पे, अपने आने-जाने वालों पे, लोगों की मूवमेंट पे नज़र रखें। क्योंकि आप देखें आसिदा जी, ये किसी एक इंडिविजुअल का नुकसान नहीं है, खुदा ना खास्ता इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारा। तहसीन जी, इस वक्त बच्चों के शहरियों से भी कि जी मौसम सरमा की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, बच्चे दोबारा स्कूल्स और कॉलेजेस जा रहे हैं। एक जो एक रौनक होती है, जो एक गहमा गहमी होती है, वो वापस लौट आई है। लेकिन इस वाक़े की और इस फॉइल किए जाने वाले प्लान की खबर के बाद एक दफ़ा फिर लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी महसूस कर रहे हैं। क्या इस वक्त हुकूमत की तरफ से उनको कहा जा रहा है कि पब्लिक स्पेसेस को अवॉइड करें हम, या आपकी तरफ से क्या नसीहत होगी? नहीं, हमने अवॉइड करने का तो भी ऐसा सच नहीं कहा है क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस बहुत अच्छे काम कर रही है। क्योंकि हमने भी आपने देखी ये भी बहुत टाइमली हमने जो है चीज़ें एड्रेस की हैं, उनको गिरफ्तार भी किया है। तमाम जितना भी वो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो भी हमने जो है उसको बिल्कुल वो कहते हैं नकारा भी बना दिया है और तमाम चीज़ें बड़े अच्छे उसमें जारी हैं। अभी तो फ़िलहाल ऐसा कोई हमारी तरफ से तो ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि जो वो अवॉइड करें। आगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी सिचुएशन जो है वो इनकंट्रोल्ड है। तो उसकी जो लीड्स मिल रही हैं, जिस तरह रेड्स की जा रही हैं, जिस तरह फेडरल एजेंसीज़ भी कोलैबोरेशन में हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ भी और डिफरेंट एजेंसीज़ जो जितनी भी एजेंसीज़ हैं यहाँ पे, स्पेशली कराची में 35+ एजेंसीज़ हैं जो कराची को होल्ड करती है, यहाँ पे होती हैं। तो तमाम एजेंसीज़ भी ऑन बोर्ड हैं, सब एक साथ हैं। तो वी आर वेरी होपफुल कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई अब खतरे की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अल्लाह ताला हम सबको और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बड़ा अहम है कि हम इन चीज़ों को देखते रहें, इनको नोटिस करते रहें और अल्लाह ताला से दुआ गो रहें। एक नई लहर अगर हमें दहशतगर्दी की, क्योंकि दुश्मन हमेशा चाहेगा कि आप डिस्टेबलाइज रहें, आपके मुल्क में स्टेबिलिटी या पीसफुल जो भी इकदाम अगर किए जा रहे हैं चीज़ों को बेहतर बनाने के, उनको वो नाकाम बनाएं। बट यू हैव टू बी मोर विजिलेंट और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।